अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद सेल्फ केयर वाली बाजी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर कैसे की जाए और क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारी ख़वातीन डेली अपने घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं और साथ अपने बच्चों को भी संभालती हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं वो जॉब करती हैं और साथ में बच्चों को भी देखती हैं, घर को भी देखती हैं। अपनी आप की जो केयर है वो बहुत ज़रूरी है। अब केयर में आता क्या है, कुछ लड़कियों को, कुछ औरतों को ये लगता है कि अगर हमने मेकअप अच्छा कर लिया है और रेड लिपस्टिक लगा ली है, बेस बहुत बना लिया है और हाथों के जो नाखून है हमारे काफ़ी बड़े हैं और उसके ऊपर नेल पेंट लगा हुआ है, तो ये सेल्फ केयर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेकअप और नेल पॉलिश और सेल्फ केयर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मेकअप करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो है वो नो मेकअप का ट्रेंड है। नो मेकअप लुक जो है लोग पसंद करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेकअप लाइट ही रखें और वैसे अपने आप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। बनना संवरना बहुत अच्छी बात है और आपका बुनियादी हक भी है कि आप बने संवरें और अपना ख्याल रखें। इसी चीज़ को, इसी बात की अवेयरनेस के लिए और क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूँ, मैं बन संवर के रहूँ, गुड लुकिंग लगूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, तो मैं इसके ऊपर काम करूँगी और साथ में आपको भी बताऊँगी कि कैसे आप जो है वो कम से कम मेकअप के साथ और घर में रहते हुए किस तरह से आप जो है वो प्रेजेंटेबल लगे, अच्छी आपकी पर्सनैलिटी लगे और किस तरह से आप अपनी केयर कर सकते हैं। सेल्फ केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका ओरल केयर। आपके माउथ की जो है स्मेल, आपके माउथ का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसकी केयर करना। बहुत सारी औरतें दांतों पे अपनी जो ब्रश करना, डेली ब्रश है वो भी नहीं करती। बहुत कम औरतें हैं जो डेली जॉब पे जाती हैं वो करती हैं, पर जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादातर ब्रश भी नहीं करती। और ब्रश करना तो बहुत कॉमन है। ब्रश के अलावा भी बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे कि आप अपने फ्लॉसिंग करें दांतों की, ब्रश करना तो है ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, माउथ वॉश के साथ अपने माउथ को धोएं और भी ऐसी चीज़ें, और भी ऐसे बहुत से स्टेप हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए अपने ओरल हाइजीन के बारे में। पाकिस्तान में और इंडिया में तो बहुत कम लोग जो हैं वो इसके ऊपर तवज्जो देते होंगे। हम ये सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे ओरल हाइजीन के ऊपर। उसके बाद आपका आता है जी हाथों और पैरों की केयर। आपके नाखून जो है इनकी भी केयर की जाती है। अब नाखून जो है लोग साफ ही नहीं करते हैं। लड़कियों के नाखून बड़े होते हैं लेकिन गंदे होते हैं। मर्द भी जो है वो भी बहुत कम जो है तवज्जो देते हैं अपने नाखूनों पे, बस काट लेते हैं लेकिन उनके अंदर जो मट्टी फंसी होती है, जो गंदगी होती है, उसको साफ नहीं करते। तो एक तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है वो आप शावर लेना, डेली आप अगर शावर लेते हो तो उसकी क्या रूटीन हो सकती है, आप उसके अंदर कौन कौन से स्टेप फॉलो करें और क्यों करें, ये भी एक बहुत है। हमारी जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर और जो औरतें हैं वो साबुन के साथ नहा लेती हैं और उन्हें लगता है कि बस ओके हो गया। तो आपकी जो डेली शावर रूटीन है वो क्या होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। स्किन केयर तो बहुत मिलेगा आपको, बहुत सारी एक्ट्रेसेस और बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स, टॉकर्स जो है वो आपको बताएंगे कि आपने अपने मुंह की जो है वो केयर कैसे करनी है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगी। सिर्फ स्किन केयर ही नहीं होती, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि पर्सनल में आती हैं और आगे जाके हम उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत मुझे लगता है कि हाँ बहुत कम लोग इसके ऊपर तवज्जो देते होंगे, कान साफ करना। अब आप नहाते हैं लेकिन आप कान नहीं साफ करते तो जो कानों के अंदर मैल होती है ना वो वैसी रहती है। आपको कभी 6 महीने बाद ख्याल आता है मैंने कान साफ करने हैं, तो आप कान साफ कर लें। केयर में जो सेल्फ केयर होती है ना उसमें ये भी आता है कि आप जब भी नहाएं तो उसको कॉटन बड्स के साथ साफ कर लें। अपने कान जो हैं वो साफ करें, वीकली करें या डेली करें तो बहुत अच्छी बात है। हम ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा जो है वो आपके बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको बताया जाए कि ये यूट्यूब चैनल जो सेल्फ केयर वाली बाजी हैं ये आपको सिर्फ स्किन केयर के बारे में नहीं बताएंगी, बल्कि जो पर्सनल आपकी हाइजीन है उसके बारे में भी बताएंगी और क्या क्या होनी चाहिए ये भी बताएंगी। कौन सी रेमेडीज अच्छी हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, उनके ऊपर तो बहुत से लोग बात करते ही हैं। कौन सी रेमेडी आपकी किस चीज़ के लिए और किस पार्ट के लिए अच्छी है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ऐसी बातों के लिए और अपनी सेल्फ केयर के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।